So we'll go ahead with next question. We will start solving questions of oblique projectile motion. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal maximum ये word use किया है मतलब पता होना चाहिए 45 डिग्री मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होता है 45 ऑफ 100 मीटर विद द सेम एफर्ट मतलब विद द सेम स्पीड सेम है विद द सेम एफर्ट ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स अभी सेम एफर्ट से बॉल ऊपर थ्रो किया पहले प्रोजेक्टाइल मोशन था अब सीधा ऊपर जा रहा है बॉल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज तो मैक्सिमम हाइट आपको पूछा है तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल है पहले केस में आपको बोला है पहले केस में डायग्राम की जरूरत वैसे नहीं होती है बट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम तो पहले केस में आपको बोला है मैक्सिमम रेंज एंड यू शुड नो कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल बनता है 45 और आपको पता होना चाहिए कि जो आर की मैक्सिमम वैल्यू होती है आर मैक्स वो होता है यू स्क्वायर बाय जी और ये दिया हुआ है आपको 100 दिया ना यस तो यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू है 100 आपको बताया है कि सेम एफर्ट्स के साथ अगर डायरेक्टली ऊपर थ्रो कर दिया इसका मतलब बॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे गया तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u थी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड 0 तो कितने हाइट तक जाएगा h बताओ यू नो s मतलब h पूछा है u और v और s का रिलेशन कहाँ से मिलता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as v 0 है यू स्क्वायर और माइनस क्यों माइनस क्योंकि द मोशन इज अगेंस्ट ग्रेविटी तो 2gh तो h क्या आ जाएगा यहाँ से ऑफ कोर्स 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर आ जाएगा तो h क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g उसमें से यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी है 100 है कहाँ से है इक्वेशन नंबर 1 से तो 100/2 मतलब कितना आंसर आएगा आपका 50 तो विद द सेम एफर्ट इफ ही थ्रोस बॉल डायरेक्टली वर्टिकली अप हाइट इज 50 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये गुड क्वेश्चन अ कार्ट मतलब कार्ट पता है कार्ट अभी तो सबको ऑनलाइन वाले कार्ट पता होते हैं कार्ट मतलब कभी मॉल में गए होंगे तो वो एक आपको छोटा सा गाड़ी देते हैं कार्ट बोलते हैं उसको सो अ कार्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन a cart which is moving horizontally along a straight line with constant speed 30 meter per second. A projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 meter. Very good. At what speed must the projectile be fired? और देखो at what speed relative to the cart? अच्छा क्वेश्चन है. Take value of GS 10. तो पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे से. Let us say this is horizontal road. Let us say this is a cart. ये कार्ट है कार्ट तो रोड गाड़ी भी बोल सकते हो इसको इट्स जस्ट सम काइंड ऑफ अ व्हीकल अब हो ये रहा है कि ये जो कार्ट है इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इस चलती गाड़ी से हमको एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करना है सच दैट कि प्रोजेक्टाइल जो है वो वापस इस गाड़ी में आ जाएगा आफ्टर द कार्ट हैज ट्रैवल्ड हाउ मच ऑफ डिस्टेंस 80 मीटर तो कार्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 मीटर तो कार्ट जब यहाँ आया तो प्रोजेक्टाइल वापस उसमें आ गया तो दिस इज 80 मीटर ऑफ डिस्टेंस और ये जो स्पीड था कार्ट का वो कितना था 30 मीटर पर सेकेंड रिमेंबर ये इस टाइप का मोशन ये उसको दिख रहा है जो कार्ट के बाहर है फॉर एग्जांपल तुमको जो खुद कार्ट में है ना उसको ऐसा नहीं दिखता उसको पता है कैसा दिखता है उसको दिखता है कि ये ऐसा आके गिरा वापस थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो क्योंकि क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग है ये प्रोजेक्टाइल मोशन यस बट समवन हु इज नॉट इनसाइड द कार्ट जो कार्ट में नहीं है उसको ये सब ऐसा नजर आता है बट जो खुद कार्ट में है ना उसको पता है क्या दिखता है उसको लगता है कि ऐसा बॉल गया और वापस इधर आ गया तुम खुद इमेजिन करो चलती गाड़ी में जैसे बॉल को ऊपर फेंको फिर वापस तुम्हारे हाथ में आ गया तुमको तो ऐसा दिखने वाला है लेकिन समवन वो स्टैंडिंग आउटसाइड उसको मोशन ऐसा दिखता है
तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 80, मतलब रेंज 80 है, या x बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्पीड दिया है तुम। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस? 80। हाउ मच इज स्पीड? 30। तो कितना हो गया? 8/3। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। गुड। यही टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए भी एप्लीकेबल है, 8/3 सेकेंड। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 8/3 सेकेंड है, तो व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी गुड। तो टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो गया 8/3/2, मतलब कितना? 4/3। मतलब इसको ओ से ए तक जाने में, मतलब इसको ग्राउंड से, कार्ट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में, कितना टाइम लगा? 4/3 सेकेंड। एंड यू नो कि मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट होता है 0। लेकिन इसके लिए तो y कंपोनेंट है ही नहीं ना, इसके तो एक ही कंपोनेंट है, ओनली वर्टिकल, मतलब y। देयर इज नो x हियर। क्योंकि जो खुद कार्ट में था उसको थोड़ी समझ में आया कि कार्ट हॉरिजॉन्टल भी गया, उसको तो क्या पता है कि वो बॉल ऊपर जाके नीचे आया, उसको थोड़ी समझ में आया कि वो इधर भी हॉरिजॉन्टल में भी गया वो। तो इसके लिए x का कोई मतलब ही नहीं है, इधर क्या है? सिर्फ vy। तो vy को मैं सब, जब है ही मोशन y में, तो मैं vy क्यों लिखूंगा? v इक्वल टू 0। v इक्वल टू क्या आ गया? 0। वेरी गुड। तो तुमको o से a तक जाने में टाइम मिल गया, कितना मिल गया? 4/3। क्या पूछा था तुमसे? एट व्हाट स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड। फाइनल तो 0 है, तो इनिशियल स्पीड पूछा है। फाइनल स्पीड पता है 0 है, इनिशियल पूछा है। a इज -g, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है। और तुमको टाइम पता है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो v, u, a और t को कनेक्ट कर ले? वेरी गुड। तो v इक्वल्स टू u प्लस at। v इज 0, u तो फाइंड करना था, a इज -g, और t इज टाइम ऑफ एसेंट। तो व्हाट इज u? gta। व्हाट इज g? 10। और ये कितना है? 4/3। तो आंसर कितना होगा? 40/3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वैसे। तो अभी यू हैव टू नो दिस कि किसी के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसी के लिए पेट्रोल मोशन नहीं भी है। इट इज जस्ट अ वर्टिकल मोशन अप एंड डाउन, डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A projectile is fired at an angle of 45. By the way, 45 पे फायर होने का मतलब होता है मैक्सिमम। वेरी गुड। तो प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एलिवेशन एंगल बताता हूँ मतलब क्या है, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एस। वेरी गुड। एलिवेशन मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से तुम ना एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो और तुम ऐसा उसको ऊपर देख रहे हो, तो वो जो बिल्डिंग का हाइट तुम्हारे आंखों पे जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हो एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं उसको? और तुमको शायद पता भी होगा, क्योंकि अभी आपका किसी का नया नया घर बना होगा तो फिर बोलते हैं ना एलिवेशन, एलिवेशन का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, मतलब फ्रंट फेस। तो एनीवेज यहाँ पे फ्रंट फेस का मतलब नहीं है कुछ, यहाँ पे सिर्फ आइडिया इतना है, द आइडिया इज जस्ट दिस कि हमारे पास ना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल ने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, वो ऐसा गया, और वो जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, मतलब वो जब पी पॉइंट पे था, तो जब पी पॉइंट पे था तब जब आपने उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखा, मतलब यहाँ से देखा, तो ये जो एंगल बना, ये कितना एंगल बना? दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डिफरेंट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज द एंगल एट विच इट वाज प्रोजेक्टेड। जो इनिशियल वेलोसिटी था उसने कितना एंगल बनाया, वो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्टर अपने पाथ में आगे बढ़ता है, ये एंगल चेंज होता है। तो जब प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में मैक्सिमम हाइट पे था तब एंगल कितना बना? मैं आपको इसको सिंपल ट्रिक देता हूँ।
विल मेक इट वेरी सिंपल। मैक्सिमम हाइट मतलब पता है, मतलब पता है, आधा आर, r/2। क्यों r/2? क्योंकि क्योंकि यहां से यहां तक क्या था, रेंज था। यहां से यहां तक रेंज था, तो ये कितना है फिर, कितना है ये, r/2। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा इसका, और ये क्या है, h है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था, अगर याद होगा तो, क्या बताया था, मैंने बोला था कि जब भी आपको डायरेक्शन से एंगल निकालने हो तो नॉर्मली क्या करना, tan। तो यहाँ तो tan नहीं लगना है, क्यों tan लगना है, क्योंकि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं, h और r/2 मिल सकता है, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यह है tan अल्फा। तो तुमको h और r/2 पता होना चाहिए। अब ये कैसे बताएगा, हाउ डू यू नो दिस, हाउ डू यू नो दिस, बताओ बताओ, हाउ डू यू नो दिस। आई टोल्ड आई गिव यू शॉर्टकट ट्रिक। अच्छा, तुम मेरे को बोल रहे हो कि यहाँ पे तुम h की जगह पे लिखोगे uy² और फिर यहाँ लिखोगे 2uxy/g। h की जगह पे क्या लिखोगे, uy²/2g, और रेंज क्या लिखोगे, 2uxuy, और इसको सॉल्व करोगे। सही है कि नहीं? हाँ सही हो, लेकिन शॉर्टकट का क्या मतलब हुआ फिर? डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको r और h का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दिया है। r = 4h cot θ। वेरी गुड, उससे भी आना चाहिए ना आंसर। तो r = 4h cot θ, इफ यू रिमेम्बर, बराबर, गुड। तो मेरे को बताओ, व्हाट विल बी h/r फ्रॉम हियर, h/r 1/4 cot θ। सही कि नहीं? यस। फ्रॉम 1 and 2 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा देख लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 tan अल्फा = 2 h/r 1/4 cot θ। तो ये 1 जा और ये 2 जा। अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज किया था ना, तो थीटा कितना था? वेरी गुड, 45। तो पता है क्या, 45 कॉट ऑफ 45 1 होता है, पता है आपको? हाँ, तो tan अल्फा कितना हो गया, हाफ। तो अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और आंसर चेक करना चाहिए हमने, कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड था, थर्ड था ना, थर्ड। तो ऑप्शन पता है क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। डन। चलो अगला क्वेश्चन। तो दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स यू शुड रिमेंबर। एक्चुअली क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया था आपका, व्हाई, आई टेल यू व्हाई। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना, शॉर्टकट मेथड। अभी शॉर्ट मेथड में क्या है, बेसिकली जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुमको बोला था एलिवेशन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब प्रोजेक्टर कहाँ था, मैक्सिमम हाइट पे, मतलब y कंपोनेंट बन गया h, x कंपोनेंट हो गया r/2। तो जब तुम tan अल्फा लोगे तो सीधा सीधा आएगा y/x, तो ऐसा आएगा, मतलब ये 2h/r आएगा। फिर तुमको ये पता होना चाहिए h/r, ये तो पता होना चाहिए, r = 4h cot थीटा, मुझे पता है cot थीटा है, लेकिन cot ऑफ 45 है इसलिए वो 1 हो गया। तो मैं लिख देता r = 2 × 2h, और cot 45 तो 1 हो गया, तो 2h/r, 2h/r मुझे यहीं से 1/2 मिल जाता, तो मैं tan अल्फा को डायरेक्टली लिख देता 1/2, तो आंसर आ जाता tan इनवर्स ऑफ 1/2। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा हमको विद टाइम, धीरे 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 ट्रिक्स फाइंड करते रहने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, horizontal range of projectile fired at an angle of 15 degree is 50 meters. If it is fired with the same speed at an angle of 45, its range will be। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ मैं आपको।
पहले मुझे बताओ, डू यू रिमेंबर कि रेंज था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g? डू यू रिमेंबर दिस? यस, राइट। इन्होंने बोला है इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड मतलब u स्क्वायर कांस्टेंट और g भी कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड r इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा। इसका मतलब r2 बाय r1 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा 2 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा 1। तो ये आ गया आपका r2 बाय r1 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा 2। थीटा 2 व्हाट इज थीटा 2? 45। तो वो तो वैसे भी 1 होने वाला था क्योंकि साइन 91 होता है, राइट। अपॉन कितना है? 15। तो साइन ऑफ 2 इंटू 15 दैट इज 30। तो r2 इक्वल्स टू, ये साइन ऑफ 90 कितना हो गया? 1। ये आ गया r1 और ये कितना है? साइन 30। व्हाट इज साइन 30? 1/2। तो 2 टाइम्स ऑफ r1। व्हाट इज r1 वैल्यू? 50। 50 यस। तो आंसर कितना आना चाहिए? 100। तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal, मतलब angle of projection 60 degree है, theta equal to 60 है, with a velocity of 147 meter per second, u की वैल्यू 147 meter per second है, then the time after which its inclination with horizontal is 45, time after which its inclination with horizontal is 45। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, वो थोड़ा सा सिंपल था, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये x, ये y, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा होता है, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो एंगल है ना, एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन चेंज होते आता है, चेंज होते आता है, चेंज होते आता है, चेंज हो जाता है। तो पहले एंगल एंगल देखो क्या है, ऐसा 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको बोला है कि जब 45 एंगल बन गया, अल्फा की वैल्यू जब 45 हो गई तो कितने टाइम के बाद हुई, ऐसा आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने अपने अप्रोचेस बना सकते हो। यू हैव टू डेवलप द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। तो स्टैंडर्ड मेथड्स बुक के फॉलो करने ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं होता। यू हैव टू थिंक कि अगर मुझे पूछा कितने टाइम के बाद 45, तो y by x tan alpha is y by, what is tan 45? 1। तो डू यू अंडरस्टैंड कि जब एंगल 45 बना ना, जब एंगल 45 बना 45, तो उस केस में पता है y और x की वैल्यू सेम हो गई। y और x की वैल्यू सेम होना मतलब y कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/8 इस पर लग सकता है क्या? यस लग सकता है। तो लगा के देख लो, देख लेते हैं। हाँ, ये y कंपोनेंट है, वो x कंपोनेंट है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा y और x कंपोनेंट है। तो y इज sy ऑफ कोर्स, और वो होता है uyt प्लस 1/2 ay स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। गुड 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 गुड, यस। ओके, देन यू मस्ट ऑल्सो नो, इसको फिलहाल मैं वैसे ही रख रहा हूँ, वैसे एंगल ऑफ पोजीशन भी दिया है आपको, तो यू शुड नो दिस। व्हाट इज यू वाई? यू साइन थीटा। व्हाट इज ए वाई? माइनस जी। व्हाट इज यू एक्स? यू कॉस थीटा। व्हाट इज ए एक्स? 0 0 0 0। व्हाट इज यू? 147 साइन ऑफ 60 टी माइनस जी की वजह कुछ बोला है क्या? अरे इन्होंने बोला नहीं है जी, बोला नहीं है तो फिर अभी 9.8 लेते हैं, देखते हैं बाद में। टी स्क्वायर 147 कॉस ऑफ 60 टी। वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, एक टी को कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, तो कर देंगे 147। व्हाट इज रूट, व्हाट इज साइन ऑफ 60? रूट 3/2। और एक टी कॉमन निकाल लिया, हाउ मच इज दिस? 4.9t, क्योंकि एक टी बाहर गया और ये 4.9 हो गया। 147 राइट। व्हाट इज cos 60? हाफ। ये और ये हो गया कैंसल।
होना जी आंसर? यस। इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी आपको। कर लो, इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 147 √3/2 ये इधर आया तो -147/2 वो उधर गया तो 4.9 टी। तो 147/2 को कॉमन निकाल लिया, √3 - 1 = 4.9 टी बराबर। what is √3? 1.732 - 1 4.9 टी। गुड। 147/2 into 0.732, right, divided by 4.9 t। बराबर। गुड। अब एक काम और करो, ये 4.9 था ना, हाँ कि ना? इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या? 49 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो ये पता है 1 and 3 हो गया, हो गया 49 अंदर 1 and 3। और ये जो 10⁻1 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +10। तो पता है क्या हो गया? 3 × 7.32 अपॉन पता कितना हो गया? राइट। देखते हैं आंसर, जो आना है आंसर आएगा वो तो ठीक है, आएगा नहीं आएगा देख लेंगे। अप्रोच तो आ गया कम से कम। व्हाट इज 7 से 21? व्हाट इज 21/2? 10.5, 10 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर है क्या? ओ 10.98 है, चेक करो। पर आंसर मैच होना चाहिए ना हमारा, आंसर मैच होगा तो मतलब है। क्या दिया आंसर? ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन दिया है सी 5.49, और हमारा हमारा जो आंसर है इसके हिसाब से वो 10.98 के आसपास आ रहा है, बराबर। तो अभी सोचना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ कर दी हमने। यू टू थिंक कहाँ गड़बड़ कर दी। नहीं, जी के लिए तो 9.8 सही है। क्वेश्चन पढ़ो। प्रोजेक्टर इज शोन अपवर्ड मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन θ 60। द वेलोसिटी दिया है आपको, करेक्ट है। द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्रीमेंट इज 45। टाइम आफ्टर विच ये ले लिया y और x। tan 45 y/x = x ut + 1/t²। हाँ हाँ हाँ, सेकंड से जीरो कर दिया। तो जीरो नहीं करूंगा तो क्या करूंगा फिर? x 0 ही होता है ना। x करेक्शन में कहाँ एक्सेशन होता है? ये ना। हाँ तो बराबर है, बराबर है ना। ut + 1/t²। x डायरेक्शन में एक्सेशन कहाँ होता है? सही है, दैट इज करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑल करेक्ट। एक तो इसलिए बोला मैंने, पहले अप्रोच देखेंगे, यू स्टार्ट सॉल्विंग, फिर देखते धीरे धीरे क्या होता है। √3/2 है क्या? करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। sin 60 इज करेक्ट, cos 60 इज करेक्ट। यूएक्स बराबर है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज करेक्ट। वो प्लस हो जाएगा, ये कॉमन निकल गया, दिस इज फाइन। बाई टू बाद में देख लेंगे। 0.732 4.9 आया, 49 × 10⁻1 हो गया क्या? यस। 3/2 7.322 10.98। गुड। So the problem here is, what is wrong? Nothing wrong with calculation. तो गलती कहाँ है? गलती यहाँ होती है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन इज ऑल करेक्ट। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगली बार से याद रखना, जब तुम डायरेक्शंस की बात करते हो तो डायरेक्शंस मैंने आपको बताया भी था। ये कब बताया था याद है? जब 2D मोशन का पूरा थ्री डिवाइस करवाया था आपको, तब बताया था। तब आपको मैंने ये बोला था, कभी भी याद रखना एंगल्स लेते वक्त वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने होते हैं, पोजीशन के नहीं। वेलोसिटी कंपोनेंट पोजीशन के नहीं। तो व्हाट इज tan ऑफ 45? tan ऑफ अल्फा ना, अब बताओ व्हाट इज tan ऑफ vy/vx? व्हाट इज अल्फा? 45। तो ये आ जाएगा vy/vx। tan 45 इज 1। तो जो तुम x = y लिख रहे थे वो एक्चुअली vx = vy होना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ हुई। तो अगली बार से ऐसे क्वेश्चन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को इक्वेट करना, मतलब एंगल लेते वक्त वेलोसिटी vy/vx। गुड।
तो व्हाट इज वी एक्स, आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, पता है क्या? हाँ, तो पता है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी होगा। और आपको पता है कि ए एक्स तो जीरो ही होता है, और यू एक्स क्या होता है पता है? यू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द इनिशियल एंगल। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। मैं यहीं पे खत्म कर सकता था उसको, लेकिन मैं एक एक स्टेप तुमको लिख के दे रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू रश। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई पता है क्या होता है? यू साइन थीटा। और ए वाई पता है क्या होता है? माइनस जी। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 to 3, from equation number 1, 2 and 3, you know Vx equals to Vy, but you know Vx equals to u cos theta and Vy equals to u sin theta minus क्या? gt। वेरी गुड। एंड यू नो थीटा की तुमको 60 डिग्री दी है, क्या 60 डिग्री? यस, उन्होंने क्लियरली बोला है प्रोजेक्शन एंगल इज 60 डिग्री, थीटा इज 60, प्रोजेक्शन एंगल इज 60। और यू की वैल्यू कितने दी है? 147 cos ऑफ 60 बराबर इक्वल टू 147। मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। आई डोंट लाइक इट दिस वे। जीटी को यहाँ लेके आता हूँ, यू साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा। तो t इक्वल्स टू, मुझे t फाइंड करना है, u कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन जी हो गया। तो t इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है? 147 साइन 60 माइनस कॉस 60 अपॉन 9.8। 147 व्हाट इज साइन 60? रूट 3/2 माइनस 1/2, 4.9 इंटू 2। जानबूझ के लिखा मैंने, 1 जा एंड 30 जा, 1 जा एंड 30। गुड 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 गुड। तो पता है ये हो गया 30, ये 2 भी आ गया कॉमन, 2 क्या आ गया, और नीचे क्या है? 2 है, तो कितना हो गया? 4। और रूट 3 माइनस 1 व्हाट इज रूट 3? 1.732 माइनस, हो गया। बट गुड, आ गया आंसर, आ गया आपका। फिर हो गया क्योंकि पहले 30 इंटू 0.732 अपॉन 2 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है? हो रहा है। तो ये कितना है पता है? अरे 10 कहाँ से आ गया? 3 इंटू 7 10 होता है क्या? 22 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 5.89 ऐसा कुछ आंसर, 5.49 ऐसा कुछ आंसर आपका आएगा। करके देख लो, हो जाएगा 5.49 सेकंड। गुड। तो ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन हमने इतने सारे स्टेप्स में किया ना, ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है अगर ध्यान होगा तो। तो देखो ऐसा बोला था कि जब पहली बात, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया हमने? 60 डिग्री पे। कितने प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने? 60 डिग्री पे। कितने पे? 60। और जब एंगल 45 हुआ, तो कितने टाइम के बाद 45 हुआ? तो पहले ये ध्यान रखना, थीटा इज 60 एंड अल्फा दैट इज एंगल एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 45। तो जब एंगल 45 हुआ तो यू नीड टू नो कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो वी वाई होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो वी एक्स होता है। तो tan ऑफ 45 इज वी वाई बाई वी एक्स, और tan 45 की वैल्यू है 1, तो वी एक्स इक्वल टू वी वाई। लेकिन वी एक्स होता है यू एक्स, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी का चेंज होता ही नहीं है। वी एक्स होता है यू एक्स, और वी वाई होता है यू वाई माइनस जी टी बराबर। तो वी एक्स की जगह यू एक्स लिख लिया, वी वाई की जगह यू वाई माइनस जी टी लिख लिया, तो मिल गया यू एक्स इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। माइनस जी टी को एक साइड पे लाए और यू एक्स को साइड पे ले गए, तो हमारा बन गया जी टी इक्वल टू यू वाई माइनस यू एक्स। तो टी इक्वल टू यू वाई माइनस यू एक्स अपॉन जी। यू वाई इज यू साइन थीटा, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, अपॉन जी है, यू कॉमन निकाल लिया, तो यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय जी। रिमेंबर यू 147 था,
जी 9.8 है, भूलना नहीं इसको। 147 और 9.8 याद रखना है इसको, बराबर। याद रखना, काम में आएगा। एक काम करो 147 को 150 मान लो, कितना मान लिया? वेरी गुड। और 9.8 को 10 मान लो। तो व्हाट इज 150 बाई 10? 15 कितना? 15 कितना? 15। अभी याद रखना, अंदर से बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा इज साइन 60, कॉस थीटा इज कॉस 60। साइन 60 इज √3/2, 0.866। √3/2 की वैल्यू होती है ये 0.866, और कॉस 60 इज 0.5, 1/2। 0.866 में से 0.5 निकाल लो, 0.36। कितना? 0.36। 0.36 को 0.4 मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है? मान लिया? कितना मान लिया? 0.4। बाहर 15 बैठा था। व्हाट इज 15 फॉर द 60? व्हाट इज 15 पॉइंट फॉर द 6? योर आंसर शुड बी नियर टू 6। कुछ नहीं करना पड़ता ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नथिंग एट ऑल। बट अगेन मेथड इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is projected with velocity of 20 meter per second, making an angle 45 with the horizontal. ये initial angle of projection है, theta है ये। The equation for trajectory is h equals to ax minus bx square, where h is the height, x is horizontal distance, and a and b are constants. The ratio a is to b is g equal to 10 meter per second square. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला है ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, और मेकिंग एन एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है, मैक्सिमम रेंज 45 पे मैक्सिमम रेंज होता है। द इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी इज h इक्वल टू ax माइनस bx where h is height for the y coordinate, x is horizontal distance, a and b are constant, the ratio of a is to b is। कम से कम 3 मेथड एग्जिस्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कम से कम, मिनिमम 3। मैं बता देता हूँ, विल सी। और हर एक क्वेश्चन पहले से मैं सॉल्व करके नहीं आता हूँ, इसके लिए तुमको भी मेरे साथ साथ सोचना है हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं पहले से प्रिपेयर करके आऊंगा ना, तो तुम्हारा माइंडसेट भी मेरे जैसा हो जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा स्टेप परफॉर्म करना है। वैसा वैसा नहीं होता, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, तो खुद का दिमाग लगाओ फिर। डू रिमेंबर y इक्वल्स टू x tan थीटा minus g x square by 2 u square cos square theta, if you remember, right? सही है, it is correct, nothing wrong, that is fine। y equals to x tan theta, theta की वैल्यू कितनी दी है? 44। what is tan 45? 1। tan 45 हो गया 1। बात खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि x के साथ a था। कौन था? a। तो a की वैल्यू 1 हो गई, ए की वैल्यू तो 1 हो गई। ऑप्शन नंबर ए और सी में से एक। फिर भी देखते हैं कि ए इज टू बी पूछा है ना आपको, ठीक है। माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। व्हाट इज कॉस स्क्वायर 45? 1/2, क्योंकि कॉस 40 इज 1/√2, तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसल। ठीक है, देखते हैं। तो y इक्वल टू आ गया x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 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 2 यू स्क्वायर 1/, सही है ना? हाँ कि ना? हो गया बराबर, कैंसिल हो गया ये, सही है? यस। हाँ, 1/√2 का स्क्वायर हो गया ना, वो स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, सही है? यस। यू नो यू नो व्हाट इज यू? यू इज गिवन टू यू। अभी कंपेयर करना है तो कर लो, तुमको कंपेयर करना है तो कर लो। इसको कंपेयर करो h इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। b की वैल्यू कितनी आएगी? g बाई यू स्क्वायर। कितनी आएगी? g बाई यू स्क्वायर। ऐसे आएगा ना? yes। आएगा ना ऐसा? हाँ कि ना? हाँ। लेकिन g की वैल्यू कितनी बोली है? 10, और u की वैल्यू 20 है। 20 का स्क्वायर, हाँ कितना होता है 20 का स्क्वायर? 400। तो कितना हो गया? 1/40। तो a बाई बी इज 1/1/40, तो आंसर इज 40:1। 40:1। देखो ना, a आया ना c आया, क्या आया? d आया। हाँ करेक्ट, चेक कर लो d है कि नहीं, यू शुड चेक। आंसर होगा ही d वैसे, बट
यू मस्ट चेक, है क्या? हाँ है। अब रुको, सही है, नथिंग रॉन्ग। और भी तो सोचेंगे ना, इतना जल्दी कैसे? विल ऑल्सो थिंक सम अल्टरनेट मेथड। मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, एच आपको दिया था ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, बराबर। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको ऐसा भी कुछ बताया है, एक्स tan थीटा वन माइनस, याद है क्या, एक्स बाय, पता है ना आपको? हाँ कि ना? हाँ, पक्का, श्योर। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म क्या चाहिए, वन। तो इसमें से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? एक्स की ए एक्स, ए एक्स, अरे पहले टर्म को वन करना है, पहले टर्म को वन करना है, इक्वेशन नंबर वन, पहले टर्म को वन करना है, तो क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? ए एक्स वन माइनस, एक एक्स तो गया, बी तो रहा, ए तो था नहीं, तो डिवाइड बाय ए, सही है कि नहीं? इक्वेशन नंबर टू। अब करो कंपेयर वन एंड टू को, और मुझे बताओ, फ्रॉम वन एंड टू मुझे बताओ, कंपेयर करके बताओ, आर इज ए बाई बी, आर इज, हाँ कि ना? हाँ, आर इज ए बाई बी, एक्सलेंट, सही है, थैंक यू। लेकिन तुमको पता है, तुमको पता है मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी होता है, क्योंकि थीटा 45 है, बट थीटा इज 45, मतलब आर खुद कौन है, आर मैक्स है, और आर मैक्स क्या होता है, याद है क्या? यू स्क्वायर बाय जी होता है। इसका मतलब पता है तुमको, यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू क्या होगी पता है तुमको, ए बाय बी, और यू पता है क्या है, 20 का स्क्वायर, और नीचे पता है क्या है, 10 है, तो पता है कितना आ गया, ए बाय बी इज 40। वापस से आंसर नंबर डी। और भी मेथड है, तुम सोचो, तो डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सिंपल, वेरी सिंपल। फिगर शोज फोर पाथ, तो चार पाथ है। पाथ नंबर वन, मैं थोड़ा सा कलर ही अलग कर देता हूँ इसका। पाथ नंबर वन, ये है पाथ वन, दिस इज पाथ वन। देन यू हैव पाथ टू, you have this as path 2, फिर you have path number 3, this is path 3, and then you have path number 4, so this is path number 4, ऐसे चार path है। तो figure shows four paths for a kicked football, ignoring the effect of air on the flight, rank the paths according to initial horizontal velocity component highest first। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको चार पाथ दिए हुए हैं, चार पाथ आपको बोला है, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हाईएस्ट फर्स्ट। तो चारों में से सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसका होगा, ऐसा आपको पूछा है। एनी गेस? फोर्थ। I want that if you answer something na, so along with some formulas, if you say fourth, why fourth, why third, why second, why first, I want in the form of formulas। सबसे ज्यादा रेंज किसका है, फोर्थ का, तो उसके बाद किसका है, थर्ड का, उसके बाद किसका है, सेकेंड, सबसे कम किसका है। तो यू हैव टू ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ रेंज। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, कि रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट। आपको पूछा है, आपको बोला है रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट। तो मतलब तुमको u की वैल्यूज बतानी है, सबसे ज्यादा किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है। मतलब यू देन शुड हैव सेड कि ये जो यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर इज
इक्वल टू आर जी अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा, बराबर, गुड। देन फिर उसके बाद क्या, देन व्हाट, आंसर तो तुमको इन टर्म्स ऑफ बताना पड़ेगा ना। अगर तुमको देखो प्रॉब्लम क्या होता है, इशू क्या है कि एंगल भी सेम नहीं है, नहीं ना, सेम सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है, तो यू हैव टू थिंक कि फिर इन टर्म्स ऑफ एंगल मत लाओ, एंगल के टर्म्स में मत लिखो आंसर को, तो कैसे लिखेंगे फिर, अगर एंगल के टर्म्स में नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। डू यू नो एनी अदर अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर रेंज, any other formula for range, do you know what is the formula of range in terms of x and y components? 2ux uy by g, बराबर, गुड। अब अब तो you see that r is proportional to ux, तो सबसे ज्यादा रेंज जिसका होगा उसका यू एक्स सबसे ज्यादा होगा, हो गया, सबसे ज्यादा किसका होगा 4, फिर किसका 3, फिर किसका 2, फिर किसका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही आंसर होना चाहिए। वो तो समझ में आ ही गया था, है ना, ऑप्शन डी है, यस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी था ना उसका आंसर, डी है ना, हाँ, ओके। A batsman hits a sixer and the ball touches the ground outside the cricket ground. Batsman hits a sixer and the ball touches the ground outside the ground. सीधा ग्राउंड के बाहर क्रिस गेल ने मारा होगा, ओके। Which of the following graph describe the variation of the cricket ball's vertical velocity? V. With time between time t1 as it hits the bat and time t2 when it touches the ground. घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आपको ऐसा बोल रहे हैं, सपोज, सपोज यहाँ ध्यान दो, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज बैट्समैन यहाँ है, पीछे के ग्राउंड की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आगे की बात कर रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा मारा, मान लेते हैं कि ग्राउंड तो यहीं तक था, ये ग्राउंड के बाहर जाके गिरा, ग्राउंड के बाहर जाके गिरा, तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ क्रिकेट बॉल्स वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल मतलब वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट तो सेम ही रहता है कि नहीं हमेशा, वो तो चेंज होता नहीं, वो सेम होता है, विथ विथ टाइम t1 एज इट हिट्स द बॉल, तो यहाँ पे बॉल को हिट किया था तब टाइम इंस्टेंट t1 था, और जब वो ग्राउंड पे आके गिर गया तो टाइम इंस्टेंट t2 है। तो मुझे बताओ वेलोसिटी का ग्राफ कैसा दिखेगा। सी, अगर तुम बोल रहे हो सी तो आई वांट अ प्रॉपर, यू आर राइट बाय द वे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सही बोल रहे हो बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि शुरू में बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बराबर, राइट, ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, एक्सेशन कांस्टेंट है, क्या है, एक्सेशन कांस्टेंट है, एक्सेशन क्या है, कांस्टेंट है, वेरी गुड। रिटार्डेशन मतलब ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम होगा कि नहीं, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा 0। तो देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और बाय द वे मैंने इसलिए बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ए कांस्टेंट तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बराबर। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इंडिकेट्स इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इधर सोचोगे तो वो यहाँ पे है, इसके बाद क्या होगा, नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा,
ऑप्शन नंबर सी। अगर तुमको चाहिए तो तुमको मैं ये जो ग्राफ है ना, मैं तुमको मैथमेटिकली डिराइव करके देता हूँ इफ यू वांट। चलो मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। इट्स नॉट वेरी बिग डील, इतना कुछ नहीं है ये, बहुत सिंपल से केस है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी पता है क्या तुमको? हाँ, केस वन ये जब ऊपर जा रहा था, मतलब मैं बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा ए से बी तक, और ये सी पॉइंट है, तो केस वन से ए टू बी। मुझे बताओ बी पे आने के बाद स्पीड कितना हो गया? जीरो हुआ कि नहीं? यस, वी जीरो, हाँ कि ना? हाँ, u प्लस जी टी, हाँ कि ना? हाँ, बराबर। तो u इक्वल टू माइनस जी टी, हाँ कि ना? हाँ। तो ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, और ये स्लोप है। स्लोप क्या है? नेगेटिव है। y इक्वल टू माइनस एम एक्स कैसा दिखता है? नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड। तो फिर ये क्या था? डाउनवर्ड था, है ना ऐसा? अब केस टू, व्हाट इज केस टू? बी टू सी। केस टू में वापस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन इस केस में u जीरो है, u, क्योंकि इन्हीं मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है? जीरो। और क्या लिखोगे? प्लस जी टी। तो v इक्वल टू क्या आ गया? जी टी। व्हाट इज v? y। व्हाट इज g? m। और व्हाट इज दिस? तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, राइट, बराबर, करेक्ट। हाँ, सब सही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बस इसलिए ये जो ग्राफ है ना, ये तुमको कैसा दिखेगा? और नीचे आते हुए, बराबर, गुड, सही है, दिस इज राइट, ऑप्शन नंबर सी डन, मैथमेटिकली भी शो हो गया।